हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम। नए ब्लॉग में आप सभी को एक बार वेलकम है। स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मिस्टर एंड मिसेस नवीन पूजा ब्लॉग्स में। मैं हूँ पूजा। तो आज ना आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी है, बहुत सारी यादें हैं जुड़ी हैं, 5-6 साल की यादें जुड़ी है जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। कभी मौका ही नहीं मिला शेयर करने का, नहीं तो ज़रूर शेयर करती। बाकी आज सोची कि चलो आज कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ। तो ये वाली जो चूड़ा था ना, मैंने दिखाया ना अभी, सो चूड़ा हमारी शादी की है। जैसे शादी में जो लहंगा पहनते हैं तो लहंगा स्टेज पे पहनते हैं, बाकी एक सिंदूर पड़ता है उस टाइम में एक ड्रेस पहना जाता है, साड़ी पहनो या फिर जो ससुराल से आते हैं वो चीज़ें पहना जाता है। तो मैंने ना लहंगा पहने थे, तो लहंगा का ये सेट था, शिव वाला चूड़ा जिसको आप बोल सकते हो। तो ये वाले ना मैं मेरे लहंगा के सेट से, तो मैंने जब लहंगा पहनी थी ना उस टाइम में यही वाले सेट पहने थे। तो ये ना पूरा रेड है, सिंपल है क्योंकि चूड़ा सिंपल ही रहता है। वो बीच का जो रहता है पतला पतला चूड़े रहते हैं वो ये प्लेन रहते हैं। बाकी जो बीच में ये 3 पीस वगैरह मिक्स रहता है ना, उसमें ही थोड़ा बहुत नग रहता है। तो मैं ना रेगुलर यूज़ में एक ही बाला पहनती हूँ, कोई भी पहनती हूँ तो एक ही पहनती हूँ। और आज ना मैंने रक्षा सूत्र बांधे थे जिसमें से कलर निकल रहे थे, पूरा हाथ में लग गए थे। तो मैंने ना इसको पहन कर के अभी नहीं बताई हूँ क्योंकि इसमें क्या शिव वाला चूड़ा मैं आप लोगों को पहन कर बताऊँ। लेकिन जिस पे ना जो चूड़ा पहन कर के मेरी सिंदूर पड़ी है ना, वो वाले मैं आप लोगों को पहन कर बताऊँगी क्योंकि वो ना बहुत हैवी है। तो इसको ना मैं ऐसे ही ना, क्योंकि देखो ये शादी की चीज़ें हैं तो मैं हमेशा ना उसको पैक करके ही रखती हूँ, नहीं तो बाहर रखूँगी ना तो एक तो ख़राब सी हो जाएगी, बाकी रखा रखा चीज़ ना ख़राब हो जाती है। लेकिन ये वाली चीज़ें 6 साल हो गए हैं मेरी शादी के, सॉरी 5.5 साल हुई है। तो 5.5 साल आप समझ सकते हो, मेरे इंगेजमेंट के तो 6 साल से ऊपर ही हो गए हैं। तो डब्बा में पैक करके रखूँगी तभी नए रहते हैं, अभी भी नए लग रहे हैं ना कि मैं जैसे मार्केट से अभी लेकर आई हूँ। और ये वाले जो आप लहठी कहो या फिर मेटल कहो, तो ये वाले ना मेरे सिंदूर पड़े थे, यही वाले मैं पहनी थी। क्योंकि बिहार में क्या होता है कि आपकी शादी जिस पे सिंदूर पड़ते हैं, जिससे शादी होते हैं, जैसे मंगलसूत्र वगैरह पहना जाता है, ढोला वगैरह पहना जाता है, तो जैसे मरवा में बैठती है लड़की तो सिंदूर पड़ता है, उस टाइम में सिप पहन करके सिंदूर नहीं पड़ता है। बिहार में ये चीज़ें हैं कि सिप पे शादी नहीं होती, लाह पे शादी होती है। तो ये वाली जो शिव जो था ना, वो वाली मैं शिव वाला चूड़ा मैंने खोल दिए थे और ये वाला मैं सिंदूर पड़ा था उस टाइम का है। और ये ना बहुत हेवी है और बहुत अच्छा लगता है, पूरा हाथ ना भरा भरा सा लगता है, बहुत हेवी है, बहुत अच्छा लगता है, नग वगैरह है। और इसका ना एक भी नग नहीं गया है, जैसे शादी की उस टाइम की है और अभी तक नहीं गई है कुछ भी, बहुत सुंदर लग रहा था। तो ये वाले भी ना मैं जब शॉपिंग करने गई थी ना, तो लहंगा का सेट का ही मैचिंग करके ली थी। वो सिप वाला जो था वो भी मैचिंग करके ही ली थी, बाकी ये भी मैचिंग है, उसी से मैच करके ली थी ताकि उसमें जो सेट लग जाए। तो मुझे ये चीज़ें पता थी, मैंने पहले ना, मुझे ये चीज़ें पता नहीं थी कि सिप पे शादी नहीं होता है, लेकिन घर वाले ना बोले कि नहीं इस पे शादी नहीं होता है, सिप पे ऐसा ही तुमको अगर फ़ोटो शूट के लिए अच्छा है तो तुम वो ले लो, बाकी शादी जो है ला पे ही होता है। तो इसमें ला भी है और मेटल भी है, दोनों मिक्स करके जो दुकानदार थे ना वो दोनों मिक्स करके दिए थे। बीच बीच में 3 पीस है और एक बाला है जो मोटा दिख रहा है ना बीच में, तो वो वाला लगाने के बाद ना ये बहुत खूबसूरत लगता है। आप लोग बताना कि ये कैसा लग रहा है। ये तो मैं जब देखी थी ना उस टाइम में मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे, लेकिन वो दुकानदार ना, जैसे आप लहंगा दिखाओगे ना कि इस कलर की लहंगा है या फिर उसका डिज़ाइन बताओगे, तो वो दुकानदार जो है ना मैच करके कि वो खुद से ही डिज़ाइन बना करके आपको दिखाएंगे कि आपको कौन सा सेट पसंद है। तो उन्होंने ना ये बनाए थे, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। तो अभी तक ना ये शादी के बाद मैंने कभी पहनी ही नहीं हूँ, बाकी अभी सोच रही हूँ कि करवा चौथ वगैरह करूँ ना तो एक बार इसको पहन लूँ, क्योंकि ये वाले पहन के ना मैं नमक वगैरह नहीं खाई हूँ, इसको बस ऐसे ही रख दी थी। शादी होकर के वहाँ से जब आई थी ना तो इसको, क्योंकि ये बहुत हैवी था तो मैंने इसको खोल दी थी और वैसे ही रख दी थी। तो शादी के बाद मैंने आज तक इसको पहना ही नहीं है। बाकी अब सोच रही हूँ कि कोई फेस्टिवल आए, जैसे कि करवा चौथ आए, तो उसमें मैं एक बार पहनूँगी, क्योंकि नमक पहन करके अगर नमक खा लेते हैं ना तो उसको दोबारा नहीं पहन सकते हैं। तो ये वाली जो डब्बा है ना उसी टाइम के, मेरी शादी टाइम की है, डब्बा है, चूड़ा का ही डब्बा है, तो मैं वहाँ से मायके से लेकर के आई थी।
ये वाले डब्बा, क्योंकि इसको पैक भी तो करना होगा ना। तो और इस पे है हमारे पतिदेव का फिंगरप्रिंट। मजाक कर रही हूँ, वैसे मजाक भी है और सीरियस भी है, दोनों चीज़ें हैं। तो ये ना बिहार में क्या होता है, और पता नहीं और जगह का तो मुझे उतना नहीं पता है, बट पर्सनली ये चीज़ बिहार में ये सारी चीज़ें चलती है। तो जब शादी होती है ना, तो जब सिंदूर पड़ती है तो उस टाइम में मड़वा में क्या बोलते हैं, मांग फाड़ा जाता है, जहाँ पे सिंदूर लगाया जाता है। तो नॉर्मल कंघी से आप मांग नहीं फाड़ सकते हैं, उसके लिए एक ससुराल से कंघी आती है, लकड़ी की रहती है। लकड़ी की जनरली रहती है, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें तो आती नहीं है शादी के लिए। तो ये लकड़ी की है, छोटू सा है, और उससे सोट करके बस मांग फाड़ा जाता है। और ये भी लकड़ी का एक सिक्का टाइप का रहता है, ये एकदम लकड़ी का ही रहता है, जैसा कंघी रहता है वैसे ही रहता है। और उस पे सिंदूर रख करके, और कुछ पटुआ का पार्ट भी रहता है, थोड़ा सा पटुआ टाइप का रहता है, मतलब कॉटन टाइप का ही रहता है, समझो आप पटुआ ही रहता है। पटुआ हाथ में रख करके और वो सिक्का पे रख के उसके बाद सिंदूर लगाया जाता है। तो मैंने ना इसको बस ये सिंदूर लगाए थे, उसके बाद जो है इसको ऐसे ही मोड़ करके रख दिया गया था। मेरे मायके से सब लोग रख दिए थे, तो ये दूसरा आदमी टच नहीं किया। ये मेरे पतिदेव का ही फिंगरप्रिंट है उस पर, और कोई भी टच नहीं किया है। तो वैसे ही रखा हुआ है। तो मैंने ना उसको कवर करके, और इस डब्बे में थोड़ा सा खाली जगह था, स्पेस था, तो मैंने ना उसी में करके रखी हूँ, ताकि एक जगह सारी चीज़ें रहे। और ये सारी चीज़ें ना संभाल कर रखो, और कभी कभी कुछ कुछ दिन पे निकाल कर देखो ना, तो अंदर से एकदम से सुकून मिलता है, और सारी चीज़ें ना एकदम से लगता है कि ताज़ा हो गया है। जैसे कुछ ही दिन पहले मेरी शादी हुई, ऐसा फीलिंग्स आते रहता है अंदर से। जब ये सारी चीज़ें ना मैं वीडियो शूट करने के लिए निकाली थी ना, तो मुझे बड़ी सुकून मिल रहा था अंदर से, बहुत अच्छा सा फील आ रहा था कि चलो मैं सारी चीज़ों को अच्छे से रखी हूँ। और सच में अगर आप शादी वाली चीज़ें देखो ना, तो अच्छा अच्छा सा फीलिंग्स आते रहता है। तो ये वाली जो लहठी बोल सकते हो आप लोग, लहठी ही है। तो ये हमारे ससुराल से आई थी मायके, जब शादी की सामान आती है, जैसे सिंघोड़ा वगैरह आता है ना, लड़का की तरफ से आती है, सिंदूर वगैरह ससुराल से ही आती है। तो उसके साथ में ना लहठी वगैरह आते हैं, लहठी आते हैं, अगर लड़की के लिए जो भी ब्योती साड़ी होता है, चुंदरी होता है, बहुत सारी कुछ कुछ चीज़ें आती है। तो ये वाले हमारे लिए लहठी आए थे, एक सेट है, जो कि बहुत भारी है यार, बहुत हैवी है। तो मैं अभी तक पहनी ही नहीं हूँ, और इतना बड़ा है ना, मैं ऐसे करके हाथ करूँगी ना तो नीचे गिर जाएंगे, इस टाइप का है। लेकिन शादी वाली चीज़ें है तो संभाल के रखना तो फ़र्ज़ बनता है, और अच्छा भी लगता है। रखना चाहिए। तो बस थोड़ा सा अफ़सोस होता है ना इस चीज़ का, कि ये शादी वाली चीज़ें हैं और मैं शादी में ही नहीं पहनी। बहुत बड़ा है साइज़, मेरा ना 2-4 आता है मेरा साइज़, बाकी ये पता नहीं कितना साइज़ है, मुझे नहीं पता, लेकिन एकदम डबल लगता है कि पूरा बड़ा है। ऐसे नीचे हाथ करो तो चूड़ा गिर जाएंगे, इस टाइप का है। तो ये बहुत भारी भी है, बहुत हेवी है। तो शादी की सेट है, तो मैंने इसको भी पैक करके बस रख लिया है। वैसे कि शादी का है तो इधर उधर नहीं कर सकते, अच्छा माना नहीं जाता है। तो उसके बाद जो है ना, ये वाली जो है ना बन, क्या बोलते हैं इसको, जूड़ा पिन बोल सकते हो आप लोग। जो बन बनाते हैं ना, जूड़ा बनाते हैं, उसमें लगाने के लिए इसको बस सर्कल बना दो और उससे टक कर दो, और छोटा छोटा पिन है उसको बस साइड साइड से टक करोगे तो वो जूड़ा बन जाता है। तो उसमें बहुत खूबसूरत लगता है। तो ये भी ना रेड है, जो कि मेरे लहंगा का सेट ही है। मेरा लहंगा ना मेहरून था, तो मेहरून से ये रेड दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो सेट हो पा रहा था, उसी में सेट हो जा रहा था। मेरा लहंगा मेहरून नहीं है, रेड और मेहरून दोनों के बीच का है, ये है जो कलर आती है, तो उसमें ये आ रहा था। तो ये भी ना, इसकी भी पन्नी मैंने रखी है। तो पता है क्या हुआ, जैसे कि मेरी शादी होने वाली थी ना, तो मैंने घर पे ही बता दिया था अपने मायके में कि देखो, जो भी चीज़ें की, जैसे मेरी शादी की चीज़ें का जो भी उसका रैपर हो, उसका कार्टून हो, जो भी चीज़ें सामान वगैरह रखना, तो उसमें उसको रख देना। क्योंकि मेरा ना स्टार्टिंग से ही ये चीज़ शौक़ है कि हाँ, मैं हर चीज़ को कैप्चर करके रखती हूँ, और शादी वाली चीज़ें मैं बहुत अच्छे से संभाल करके रखती हूँ। तो बस मैंने ना वहीं पे बोल दी थी कि सारी चीज़ का जो है, पन्नी वगैरह जो भी है, कार्टून है, सब एक बॉक्स में डाल देना और रख देना। तो इसकी भी जो पन्नी है ना, मैंने उसमें ही रख दिया है। देखो, ऐसे भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे रखो ना तो ये सारी चीज़ें का नग जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, नहीं तो ये निकल जाते हैं।
और खाली ऐसे ही रखो ना तो उसकी कलर भी चली जाती है। जैसे आप लोग दुकान में देखते होंगे कोई भी चीज़ें रहती है ना तो वो लोग पन्नी वगैरह में रख कर ही रखते हैं, ऐसे नहीं रखते हैं। तो इस वजह से ना मैं हर चीज़ को वैसे ही रखी है। और ये वाली हेयर पिन ना मेरे इंगेजमेंट की है। मैंने सारी चीज़ें निकाले ना तो साथ में ये भी था, तो मैं सोची कि चलो ये भी शेयर करती हूँ आप लोगों से। मेरी इंगेजमेंट हुई थी तो मैं क्रॉप टॉप पहनी थी, उसका सेट है। मैंने उस टाइम में बहुत सिंपल लुक अपना ये क्रिएट की थी, बहुत सिंपल थी, कुछ भी पहनी थी नेक वगैरह में क्योंकि उस पर ब्लाउज़ पे ना बहुत अच्छा उसका क्रॉप टॉप का जो रहता है ना टॉप था, उस पर बहुत अच्छा सा नेकलेस टाइप का बना था, तो बहुत सिंपल था। कभी उसका भी शेयर करूँगी फ़ोटो वगैरह एल्बम। तो ये उसके लिए ना हेयर पिन लिए थे, क्योंकि जो क्रॉप टॉप लिए थे ना जिस दुकान में, वो बोले थे कि इस पर ना हेयर पिन लगाइएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मैंने ना ले लिए थे उसी से सेट। मेरा मेहरून कलर का ना क्रॉप टॉप था जो इंगेजमेंट में मैंने पहने थे, लेकिन शादी वाली रेड से थोड़ा डार्क था, तो वो मेहरून नहीं था। तो और एक चीज़ बताऊँ, मैंने ना इसमें वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ ना कि घर पे कोई ना बार बार आ ही जा रहा था। कभी गाना बज रहा था तो ये जा रही थी, बगल में शादी भी थी ना तो गाना वगैरह का आवाज़ आ रहा था, तो मुझे क्या है ना कि कॉपीराइट का ये आ जाता। और बार बार जैसे साइड का आवाज़ जब आते हैं ना तो लोग ना इरिटेट होते रहते हैं। मैं खुद ही वीडियो जब चेक कर रही थी ना अपलोड करने से पहले, तो बहुत सारी आवाज़ आ रही थी ना, तो मैं खुद ही इरिटेट हो रही थी। तो मैंने सोची कि चलो इसमें वॉइस ओवर ही कर लेती हूँ। तो ये वाली भी ना हमारे शादी की है। ये वाले कांच के हैं सारे बैंगल्स। तो ये वाले बैंगल्स ना मैंने स्टार्टिंग में ही पहने थे, क्योंकि कांच के थे ना तो मुझे लगता था कि फूट जाएगी तो चुभ जाएंगे, इस वजह से स्टार्टिंग में, क्योंकि शादी होती है ना तो उतना ये नहीं रहता है कि क्या है, वो थोड़ा सा लगता था कि फूट जाएगी तो चुभ जाएगी। तो इस वजह से मैंने ना शादी में, और शादी में जैसे क्या है ना कि कांच वगैरह लोग कहते हैं कि नहीं पहनना चाहिए, लेकिन मैं ले ली थी ताकि सेट वगैरह में ना थोड़ा मिक्स करके पहनो तो अच्छा लगता है। बाकी मेरे पास बहुत सारे लाह के चूड़ा थे, तो मैंने लाह ही स्टार्टिंग में पहने थे, उसके बाद ये सारी चीज़ें रखा रह गया। और फिर ये वाली चीज़ें देखो, ये वाली ना बैंगल्स है जो कि मेरा एकदम समझो आप फेवरेट वाली चीज़ है। मैंने ना अपना इसको देखो, मैंने बहुत अच्छे से इसका पैकिंग करके रखी हूँ। पहले मैंने एक पेज से उसको रैप करके रखी हूँ, उसके बाद एक पन्नी से रैप करके रखी हूँ। और ये वाली ना मेरी साड़ी की सेट है, ये भी कांच की है। तो ये वाली ना मेरे साड़ी की सेट है जो मैंने अपने जैसे शादी होने वाली थी ना, तो मायके से शॉपिंग किया जाता है, लड़की को शॉपिंग कराया जाता है। मेरे भी पापा मम्मी को शॉपिंग कराए थे, तो एक साड़ी लिए थे ग्रीन कलर का, ग्रे कलर का वो साड़ी था। बहुत हैवी है और पूरा साड़ी में ना रेशम का धागा का वर्क किया हुआ है, बहुत खूबसूरत लगता है। मुझे ना वो साड़ी बहुत पसंद है। कभी मौका मिला तो वो चीज़ें भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बहुत खूबसूरत लगता है। लेकिन एक चीज़ हो गया ना कि उसका ब्लाउज़ मैं ना गाँव में ही सिलने के लिए दे दी थी, एकदम से वो चौपट कर दी, पूरा ख़राब कर दी। और लेंथ में ना छोटा हो गया ब्लाउज़, तो मुझे ना ब्लाउज़ जब भी मैं पहनती हूँ ना तो लेंथ में थोड़ा सा ज़्यादा रहना चाहिए, तभी मैं पहनती हूँ। उस टाइम से ना वो साड़ी को मैंने पहनी ही नहीं है। उसी टाइम से मेरा थोड़ा सा सैड हो गई थी कि चलो इतना फेवरेट साड़ी था, देना ही नहीं चाहिए था मुझे। तो इस वजह से मैंने कभी शेयर ही नहीं किया, ना कभी पहनी उसके बाद। खैर अब तो रेडीमेड ब्लाउज़ वगैरह बहुत सारे चल गए हैं जो कि सेट पे, लेकिन साड़ी की जो सेट होती है ना उसका और ऐसे लो तो उसमें बहुत फ़र्क हो जाता है। तो बहुत हैवी साड़ी था, बहुत अच्छा था। और ये वाली भी बैंगल्स जो है ना मैरून कलर का, ये भी कांच का ही बैंगल्स है, जो कि ठीक है बट उतना पसंद नहीं था। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? मेरी शादी की बैंगल्स जो चूड़ा थे और जो बैंगल्स थे, दोनों में आप लोगों को कौन सा अच्छा लगा आप लोग कमेंट में बताना। जो भी पूछना है आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी। बाय।